अपने हाथों को उठाकर कि खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं मैं फलों को लेके आऊं, ये वचन की गहराई मेरे अंदर आए और मैं कभी भी सेम ना रहूं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, इसकी गूंज कम करो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर तू रोजा रखे, अगर तू उपवास करे, उसने कहा है जब तू उपवास करे। आमीन। अगर आप बाइबल को डीपली स्टडी करें तो ये वचन मत्ती 6 उसकी 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना हो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जब तू उपवास करे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू उपवास करे। फिर से बोलो। पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो क्या ये लिखा है कि अगर तू उपवास करे, कि ये लिखा है कि जब तू उपवास करे? क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से बात करो, बोलो क्या लिखा है बाइबल में कि जब तू उपवास करे। मैं जिस संगति में जाता था जब मैं 1 साल का बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से निकला हूं, कि आप सिर्फ स्टेज की कॉपी करके आप मिनिस्ट्री की ग्रेस को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस जुंडली से मंडली से निकला हूं जो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजों में रहती थी। जो कुंवारे रहना पसंद करते थे, किसी की शादी होती थी, किसी की नहीं हुई तो वो टेंशन नहीं लेता था, लेती थी। सब बहनें भाई पवित्रताई में थे, जो खराब थे वो अपने आप चले जाते थे। तो फास्टिंग हमारा एक रूटीन लाइफ थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को 40 दिन रात के रोजे रखते नहीं देखा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर को मैंने रखते देखा है। जब 40 रोजों के बाद वो बाहर आती थी, वो काफी भारी वेट की। जब 40 रोजे रख के वो निकलती थी तो उसके मुंह पर ऐसे निशान होते थे और मुंह पिचक जाता था उसका 40 रोजों के बाद। आज अगर 2 रोजे रख के पिंपल हो जाए तो लड़कियां रोजा रखना छोड़ देती, हाय मेरा मुंह खराब हो गया, इधर रिश्ता ही ना कैंसिल हो जाए। और वो 40 रोजे रख के जब बाहर निकलती थी, और हम उस मंडली में से थे जिसको पुलपट पे खड़े होने का कोई शौक नहीं था। एक दूसरे पे डालते थे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। सबको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट था। सब लोग प्रार्थना करना चाहते थे, सब लोग फास्टिंग करना चाहते थे। सामने आने का इंटरेस्ट नहीं था कि तू खड़ा हो जा। तू, ऐसी मंडली थी वो जहां से मैं निकला हूं। जो मेन बहन थी वो तो खुदा के पास है, वो तो यहां इस पृथ्वी पे नहीं है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं किस मंडली से निकला हूं। तो जब फास्टिंग करते थे तो महसूस होता था कि आप पाप के ऊपर फतह पा रहे हो। जहां आज यूथ जब देखता है लोगों को, लड़की लड़कों को देखती है तो उनके अंदर भावनाएं जागती हैं। हम इतनी फास्टिंग में होते थे कि भावना नाम की चीज नहीं होती थी हमारे अंदर, मर चुकी थी वो चीजें। और जब फास्टिंग करनी बंद करते थे वो चीजें वापस आती थी। वो अभिलाषाएं, वो अटैक, व्यभिचार, वो विचार, वो फियर, वो डर। और फिर मालूम होता था कि हमें रोज
कि रोटी खुदा ने कहा है रोज मांगनी है। तो फिर फास्टिंग, फिर उपवास। तो इस तरह से मेरी नींव बड़ी फास्टिंग उपवास वाली मिनिस्ट्री की। आज चाहे मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं, आज भी मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ वैसी की वैसी है, बढ़ चुकी होगी, कम नहीं हुई होगी। कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हो, लेकिन शाम को मैं जहां होना चाहिए मैं वहीं होता हूं। मैं मिनिस्ट्री को कम बढ़ाना पसंद करूंगा अगर मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ के ऊपर इसका असर आए। इसीलिए जो प्रेरित होते थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है, तुम चुन लो, अगर तुम्हें खाना बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, चर्च बढ़ गई है तो तुम चुन लो, लेकिन मैं प्रार्थना और उपवास की सेवकाई में ही, वचन की सेवकाई में ही रहूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये मेरी सेवकाई होती थी, परमेश्वर के सामने जाना, उपवास करना, प्रार्थना करनी। चर्च बढ़ रही है, ओके गुड, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, गुड, दुनिया में सारे बढ़ रही हैं, ओके ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करने में मेरी सारी प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाए, मैं कम करना पसंद कर लूंगा। लोगों के पास तो होता ही नहीं है, वो तो बेचारे कोशिश करते हो, होता नहीं। मैं कर सकता हूं ज्यादा, लेकिन मैं उतना ही रखता हूं कि मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी फास्टिंग लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। और ये सीक्रेट है आपकी सफलता का। आप कब्जा कर सकते हो शैतानी चीजों के ऊपर, ये इसका भेद है। इतनी हम फास्टिंग करते थे कि बीमार हो जाते थे फास्टिंग करके, लेकिन हमें पता था कि जो मेहनतें हमने मसीह में आने से पहले की हैं वो व्यर्थ हैं, लेकिन जो मेहनत मैं मसीह में कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं। हालेलुया। जो मेहनत मैं अब कर रहा हूं वो व्यर्थ थोड़ी है। आज किस चीज की जरूरत है आप लोगों को, कलीसिया को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड किस चीज की जरूरत है? ऐसी संगतियों की जो आपको प्रार्थना में, उपवास में और जीवित वचन के पीछे चलाएं। जहां निंदाएं हो, जहां चुगलियां हो, जहां पर अपने आप को हम एक दूसरे से बेटर दिखाएं, आपको ऐसी संगति की जरूरत नहीं है। जहां हम प्रार्थना में, उपवास में, जहां हम लोगों को परमेश्वर के करीब लेके जा सकें, ऐसी संगतियों की जरूरत है। कैसे मालूम आप लोग हेल्थी हो? लोग बोलते हैं मेरे पास 20 भेड़े हैं पर है बड़ी हेल्थी। अगर वो हेल्थी होती तो बच्चे जनती 20 के 40 होते, कुछ निकल के अपना भी कुछ कर लेती, तब भी वो बढ़ती, तब भी वो बढ़ती, वो 40 से 80 होती, 80 से 160 होती। अगर वो हेल्थी होती, अगर तुमने उसे खाना पानी दिया होता, अगर तुमने अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दी होती, तो भेड़ें बढ़ती। तुम्हारी भेड़ें बांझ इसलिए हैं क्योंकि तुमने वचन के नाम पर सिर्फ उन्हें निंदा और चुगलियां दी हैं, इसलिए वो चर्च नहीं बढ़ी। आपको बेसिक पे वापस आना होगा। ये आज मैंने प्रेयर की, इस हफ्ते में मैंने कितने फास्ट किए? जीसस ने कहा जब तू उपवास करे। ये नहीं कहा कि अगर तू उपवास करे तो ऐसे करना, उसने कहा जब, यानी इट इज मैंडेटरी, ये करना है। जब तू प्रार्थना करे करनी है, जब तू दान करे करना है, क्योंकि ये जब का मतलब है कि मतलब इसे करना ही करना है। अगर तू दान करे, अगर तू प्रेयर करे, अगर तू उपवास करे, ऐसा नहीं लिखा है। अपने पड़ोसी को बोलो करना ही करना है और रोज रोज करना है। आप अपनी जंग 50% उस दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह मालूम हो जाता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है। उस दिन आप 50% अभी आपने जीती नहीं है, लेकिन आप 50% उसी दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह समझ आ जाती है कि मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर।
किसी के साथ भी पक्षपात, और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे। एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो
कि चर्च पैसा दे रहा है, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैंने आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੈ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੇ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਪਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ।
मैं माफ़ी मंगदा, नैक्सट टाइम करेगा कदी नहीं करा। और मैं ऐसे लोगों ने भी, लोग मैंने दसदे ऐसे लोग भी है जिहड़े उन्होंने लगा कि चर्च का प्रधान है, अपने अपने चर्चा च प्रधान खड़े करते, पता ही नहीं कि ये है ही नहीं, पोस्ट ही है नहीं चर्च दे विच, फिर कहते ही कॉपी नहीं करते। फिर उन्होंने लोगों की कंप्लेंट्स है कि इन्हों के 3-3 जगह पर रॉन्ग रिलेशनशिप्स उन्होंने लोगों दी, असीं कभी भी गल नहीं की। क्यों? मैं हमेशा पर्सनल अटैक करने ते बिलीव नहीं करता कि अगर परमेश्वर ने तुहाडा कोई गलत चक्कर चलता पे, हिसाब किताब सैट नहीं हैगा, तो रब तुहानूं सज़ा देऊगा। तो अगर पब्लिकली कुछ करोगे, मैं पब्लिकली कुछ कहूँगा। अगर तुम सीक्रेटली कुछ गलत कर रहे हो, तो रब तुहाडा न्याय करेगा। पर अज लोगों को बहाना चाहिए। अगर यहूदा इस्करियोती गिरिया तो यीशु मसीह ते भी दोष ला सकते, अगर शाउल गिरिया तो वो शैमूल की शिक्षा को माड़ा कह सकते। इन्ने वेलड़ लोग है अपने को इंटरनेट के उत्ते। अपनियां जाके सेवकाइयां और काम देखो, अपनी जिंदगियां उन्होंने जाके देखोगे ना, तुहानूं तरस आऊगा। तरस योग जिंदगियां ने उन्हों दियां जिहड़ियां वीडियोज़ बना रहे, तरस योग उन्होंने लाके लाइव्स देखो, तुहानूं तरस आऊगा जिद्दां दी कंडीशन च हैगे इस टाइम। पर मैं कदी किसी ते अटैक नहीं किया, ना ही करांगा कदी, क्योंकि आपां नूं पता आपां किन्ने काम करने, किहो जिहे काम आपां कर रहे हैं, किहड़ी पोस्ट ते आपां हैगे आ, किद्दां आपां अगे वधना और किद्दां माफी दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना, शिक्षा दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना। डांटना भी है, उलाहना भी देनी है, समझाना भी है, ते माफ भी करना। हालेलूया। और जदों ये गल्लां समझ आ जाणगियां अपने, जदों ये पता लग जाएगा आपां नूं कि आपां एक ऐसी ग्रेस दे नीचे हैं जिहदे किसी का पक्षपात नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही इत्थे प्रधान है, उहदा आत्मा इत्थे प्रधान और वही इत्थे काम कर रहे। अं हसन डे सी उल्टा, लोगों को पता ही कख नहीं गा यार। स्पिरिचुअल चर्च दे विच कोई पोलिटिकल प्रधान नहीं हुंदा, कोई भी। स्पिरिचुअल प्लेस है, इत्थे पास्टर्स, इत्थे अपोस्टल्स, इत्थे इवेंजलिस्ट ने, इत्थे लोग स्पिरिचुअल चीज़ां ने, लीगल चीज़ां दूसरी कमेटीज कर दियां ने, और वो कमेटी च मैं मैंबर नहीं हाँ। मैं उन्होंने किवें हटाना जिहड़ी कमेटी का मैं मैंबर नहीं हाँ। एक्शन कमेटी इकट्ठी होगी, वो अपना अस्तीफा लैके कादा बैठा, वो दे देगा, एक्शन कमेटी देखेगी की करना। मैं उहदे च कोई मैंबर भी नहीं है, कोई प्रेजिडेंट भी नहीं है, कोई सकत्तर भी नहीं है। वो मैं खड़ी करके दी है कि तुसीं अपनी चलाओ, और जिथे पंजाब च लोड़ पैंदी है जाओ। पंजाब च सैकड़ा पास्टर्स जिहड़े खड़े हो जाएंगे कहण लई कि एक्शन कमेटी ने साडी हेल्प की, और वीडियो बनाने वाले जिन्ने भी वो दसन किन्ने पास्टर्स की हेल्प की उन्होंने अज तक 10% भी नहीं होंगे जिन्नी इन्होंने की। हालेलुया। काम्बरा चर्च वचन ते खड़ी और खड़ी रहेगी हमेशा, और स्ट्रॉन्ग वचन दे उत्ते खड़ी। सारी उम्र होर कीता ही की है, वचन की शिक्षा तो लई है परमेश्वर दे कोलों, वचन ही तो पढ़िया, होर कीता ही की है। मैं चाहता तो कई कुछ कर लेना अमेरिका जाके, अज भी मैनूं खुले ऑफर है अमेरिका च, लेकिन वचन की शिक्षा, वचन नूं पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रहना, ये मेरी लाइफ रही है शुरू तो। और परमेश्वर ने मैनूं ऐदा ही बनाया, मैं चेंज नहीं हो सकता। काम वधे घटे, बहुत वध जाए, मैनूं कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी यही लाइफ और तुहाडी भी यही होनी चाहिए आज तो। हालेलुया। एक पास्टर का काम है कि अपने लोगों की अगुवाई करे, वो गलती करते उलाहना दवे, डांटे, इलाज करे, पश्चाताप वाल उन्होंने लैके जाए, उन्होंने सुटे ना। वचन च लिखा परमेश्वर जो पतरस ने गलती की तो फिर तो वह अंगीकार करवाया कि बोल हुण कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल च लिखा अगर कोई तुहाडे च गिरदा तो दूजा बंदा नम्रता दे नाल संभाले कि आप भी परीक्षा च ना पै जाए। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन दे विच लिखिया नीति वचन 14:15 च इंग्लिश आपां इहनूं पढ़ांगे, लिखा द सिंपल बिलीव विथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल च लिखा द फूल जिहड़ा मूर्ख है, जिहड़ा भोला है, वो हर गल नूं सच मनदा है, पर चतुर समझ बूझ के चलता। अगली आयत च लिखिया
Wise man feareth and departeth from evil, but the fool is confident. नीति वचन 18:6 लिखा, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੂਸੇਡਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ मरकुस 6 ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ 13 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ, उसने बाहरों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम घर में उतरो वहाँ से विदा ना हो और उसी घर में टिके रहो और उनको आशीष देना। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनके चंगा किया। कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कहे कि प्रभु ने मैनू आ किया और बाइबल च उहदे वचन मैच ना करते होण, और याद रखियो उन्होंने परमेश्वर ने नहीं किया, जस्ट दूसरे तो थोड़ा अलग दिखण दे लई कि मैं अलग हाँ, वो अपने मन तो गल्लां कर रहे। लिखा चेलियां ने तेल मल के चंगा किया, कि चेलियां को पावर नहीं सी, कि चेलियां दे ले हैंड च पावर नहीं सी, लेकिन बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने तेल मल के लोगों को चंगा किया। इसलिए किसी भी शिक्षा को अपनाने तो पहला हमेशा याद रखना कि बाइबल दे विच की लिखिया, वचन दे विच की लिखिया।
जो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, जो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिखिया ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ नहीं करना। आमीन। ਅੱਜ बहुत से लोग है जिन्हों का कोई मेंटर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं। पहला कुरिन्थियों 4:15 च लिखिया, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अपने तमिथियुस नूं अपने स्पिरिचुअल सन लिखदा कि तू मेरा आत्मिक बेटा है, मैं आत्मिक बाप होने के नाते तेनों ये गल्लां आखदा हां कि अपने करैक्टर के उत्ते काम कर। कहता अगर 10,000 भी होंदे तुहाडे सिखाण वाले, फिर भी पिता बहुत से नहीं, क्योंकि सुसमाचार दे सुनाण दे नाल मैं तुहाडा पिता होया। अज किन्ने पास्टर्स है जिहड़े रिस्पोंसिबल है अपने किसी मेंटर दे अगे। अज असीं लोकां नूं सुधार दिंदे, 2 मिनट लाने, वड्डी तो वड्डी गलती कीती हुंदी घुटनियां ते लैके आ जाने। क्यों? क्योंकि वो अपना फादर समझते। लेकिन अज दूसरे लोग किसी अगे भी जवाबदेह नहीं हैगे। उन्हां दे नाम बदलण दा कारण भी यही है। इस चर्च के कम से कम 100 पास्टर्स, 100 स्पिरिचुअल सन्स ऐदा दे है जिन्हां दी चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा है। और इंडिया अपनी इकलौती ऐदा दी चर्च है कि जिहदे मैंटरशिप दे विच 100 ऐसे पास्टर हों जिहदी चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा होए। लेकिन कभी किसी ने यह गल नहीं करनी, ये गल नहीं करनी, किसी ने ये गल किसी ने नहीं करनी। उन्होंने वो गल करनी जिस उन्होंने वैल्यू बने, क्योंकि हर जगह खांबरा चर्च दीयां गल्लां हुंदियां या एक्शन कमेटी दीयां हुंदियां। एक ऐसा व्यक्ति जो वलंटियर के तौर पर चर्च एंटर करे और अज 20,000 की चर्च चला रहा होवे और तुहाडे कोल 200 दी नहीं चलती, तो कुछ तक ग्रेस होएगी परमेश्वर की। और आज अगर 4,000 पास्टर्स मेंटरशिप के नीचे अपनी रिपोर्ट्स भेजते हो, वो जवाब देने हो कि असीं की कर रहे हैं, किन्ने बपतिस्मे दिते, किन्ने असीं प्रेयर प्रार्थना की, किन्ने लोग नवे आए, किन्ने लोगों को असीं बचाया इस हफ्ते। पास्टर्स के बदन का कारण यह भी, ना बदन का कारण यह भी है कि किसी के अगे जवाबदेह नहीं है, वो किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझते, अपने आप चलना चाहते हो। अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ही ठहराया कि कलीसिया नूं गाइड करना, तो फिर बाइबल च क्यों लिखा कि उन्हें कलीसिया च प्रेरित ठहराए, भविष्यवक्ता ठहराए, पास्टर्स ठहराए, टीचर्स ठहराए, इवेंजलिस्ट ठहराए? क्यों लिखा उन्हें? फिर ऐसा उन्हें बंदे नूं ठहराया कलीसिया दे विच, कलीसिया नूं परफेक्ट करने के लिए। आज जवाबदेह नहीं है आप किसी के अगे भी, कुछ भी आप मूर्खताई दे नाल लाइव आके बोल दें, क्योंकि जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह अगर आप होवांगे तो फिर असीं सोच के बोलांगे हमेशा। बाइबल में लिखा, पौलुस कह रहा कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुहाडा पिता होया। ये पिता ते जिहड़े लोग भाषण देंदे सीगे हुण क्यों नहीं देंदे? क्योंकि वो अपने पिता नूं भी पिता ना कहण, फिर अपने डैडी नूं भी डैडी ना कहण, क्योंकि यीशु मसीह का वचन फिर सारे ते लागू हुंदा कि धरती ते किसी नूं भी अपना पिता नहीं कहना। पर उसदा वचन एक जगह यह भी लिखदा कि अपने माँ ते प्यो दा आदर कर, ते एक जगह यह भी लिखदा कि प्रभु च अपने माँ प्यो दा आदर कर, यह भी लिखदा हो। आमीन। वो भी लिखदा अपने बायोलॉजिकल फादर मदर दा आदर कर, और यह भी लिखदा प्रभु च अपने माता और पिता दा आदर कर। हालेलुया। जो बाइबल च लिखा उस शिक्षा नूं पकड़े रहना हमेशा। लोग की कहते हैं अधूरा ज्ञान, किसी ने किसी दी यूट्यूब तो कुछ देखा उही बयान देन लग गए हो, और ये देखा ही नहीं कि ये वाकई गल हैगी भी है कि नहीं हैगी। इसलिए क्या पहला पूरा ज्ञान इकट्ठा करो, अद्धे प्रचारक ना बनो, मूर्ख प्रचारक ना बनो, पहला पूरा ज्ञान लो गल की है विचों, कि जो मैं कह रहा कि वो वाकई इदा हैगा कि नहीं हैगा। हालेलुया। लिखा मसीह च तुहाडे सिखाण वाले 10,000 भी हुंदे, पर सुसमाचार के नाते मैं तुहाडा सुसमाचार के द्वारा पिता हाँ, क्योंकि तुहाडे पिता बहुत से नहीं है। मेरा ये बिलीव है, जिहड़ा दर्शन परमेश्वर ने मैंने कुछ दिन पहला दिता, जिहड़ा मैं इत्थे शेयर नहीं कर सकता, जिहड़ा बहुत ही शानदार और नैक्सट लैवल का विजन, जिहड़ा हाले स्टार्ट भी नहीं होना,
ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਲਈ 25,000 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ और लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर ने चर्च ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।